बीजेपी में बगावत, आधे विधायक बदलेंगे पाला। कांग्रेस में सेंधमारी की कोशिश पड़ेगी भारी। विधायकों की बगावत से दिल्ली तक मची खलबली। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में पलट दी पूरी बाजी। बीजेपी इस वक्त पूरे देश में ही ऑपरेशन लोटस चला रही है। हर दल में तोड़फोड़ की कोशिश हो रही है और यही कारण है कि सोनिया गांधी की तरफ से ममता बनर्जी को अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कराने का ऑफर भी दिया गया। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए यहां तक कह दिया कि अगर बीजेपी से अपनी पार्टी को बचाना है तो जो राजनीतिक दल कांग्रेस से अलग हुए हैं वो अपना विलय कांग्रेस में करा ले, जिससे बीजेपी जो क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़ने की कोशिश करती है उसे नाकाम किया जा सके। यानी बीजेपी की पार्टी तोड़ने की नीति से पूरा विपक्ष परेशान है, लेकिन अब बीजेपी का इलाज उसी की दवाई से करने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। बीजेपी में बड़ी सेंधमारी की तैयारी है। पार्टी के आधे विधायक पाला बदल सकते हैं और ये हलचल मची हुई है राज्यसभा चुनाव से पहले। तो बीजेपी के फेल हुए प्लान और कांग्रेस के बड़े पलटवार को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। एक तरफ बीजेपी इस वक्त टीएमसी, शिवसेना यूबीटी, एनसीपी, एसपी और दूसरे तमाम दलों में सेंधमारी की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन झारखंड में उसका घर फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी का एक दाव उस पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। झारखंड में बीजेपी ने निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी का समर्थन किया है और बीजेपी का यह फैसला उस पर ही भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है और अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दावा किया है कि झारखंड में बीजेपी के आधे से ज्यादा विधायक कांग्रेस का समर्थन करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा है, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से जीत के प्रति आश्वस्त है। हमारे दोनों ही उम्मीदवार आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। हमारे पास पहले से ही आवश्यक संख्या है। बीजेपी को इस चुनाव में दूर रहना चाहिए था, उसके पास पर्याप्त संख्या पहले से ही नहीं थी और अब बीजेपी के कई विधायक इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं। बीजेपी विधायक अपनी पार्टी से नाराज हैं क्योंकि बीजेपी की तरफ से पहले विधायकों से कहा गया था कि पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी जो झारखंड का होगा, लेकिन बाद में निर्दलीय का समर्थन कर दिया गया। कांग्रेस नेता का दावा है कि बीजेपी में इस बार बहुत बड़ी बगावत होने वाली है। आधे से ज्यादा यानी 10 से 12 विधायक पाला बदलने की तैयारी में है। झारखंड में बीजेपी के पास 21 विधायक हैं और कांग्रेस नेता का कहना है कि इसमें से 12 विधायक चुनाव में पाला बदलने की तैयारी में हैं। कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, यानी अगर ये संख्या 14 तक पहुंच जाती है तब झारखंड में बीजेपी का विधायक दल पूरी तरह से टूट जाएगा, क्योंकि ये संख्या 2/3 होगी। और यही कारण है कि कांग्रेस नेता के बयान के बाद दिल्ली तक की सियासत में बवाल मच गया है। बात बीजेपी की हार की नहीं है बल्कि उसकी टूट की है, क्योंकि बीजेपी विरोधी खेमों में सेंधमारी कर राज्यसभा सीट जीतने की कोशिश में थी, वो खुद ही फंस गई थी। अब ऐसे में हम झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर बात करें तो राज्य में 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हो रहा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से 2 उम्मीदवार उतारे गए हैं, जिसमें वैद्यनाथ राम जो जेएमएम के उम्मीदवार हैं, वहीं प्रणब झा जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जबकि बीजेपी ने निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी का समर्थन किया है। झारखंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या 81 है। 2 सीटों पर चुनाव है, इसलिए एक सीट जीतने के लिए उम्मीदवार को 28 वोटों की जरूरत है। इंडिया गठबंधन के पास झारखंड विधानसभा में 56 विधायक हैं, जिसमें जेएमएम के पास 34 और कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं। आरजेडी पर 4 और सीपीआई-एमएल पर 2 विधायक हैं। 2 सीट जीतने के लिए 56 विधायकों की जरूरत है। इंडिया गठबंधन आसानी से दोनों सीट जीतने की स्थिति में है। निर्दलीय उम्मीदवार नाथवानी को एनडीए का समर्थन है। एनडीए में बीजेपी के पास 21 सदस्य हैं, जबकि 4 सीटें निर्दलीय और अन्य के पास है, यानी नाथवानी को 25 वोट मिल सकते हैं, जो जरूरत से 3 कम है। अब आप देखिए, इंडिया के पास वोट पूरे हैं, जबकि बीजेपी के पास 3 की कमी है। फिर भी बीजेपी ने नाथवानी का समर्थन कर दिया है। कोशिश ये थी कि इंडिया के 3-4 विधायकों से क्रॉस वोटिंग करा ली जाए, लेकिन ये कोशिश बीजेपी को ही भारी पड़ती दिखाई दे रही है। बीजेपी में ही सेंधमारी हो गई है और सेंधमारी का कारण है उम्मीदवार। दरअसल झारखंड राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से ये संकेत दिए जा रहे थे कि वो अपना उम्मीदवार उतारेगी। चंपाई सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा का नाम चर्चाओं में था, लेकिन आखिरी समय पर अचानक गौरव वल्लभ का नाम आगे आ गया। उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भी खरीद लिया था, लेकिन अचानक ही बीजेपी ने गौरव वल्लभ की जगह निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन कर दिया।
जिसके बाद बीजेपी के अंदर नाराजगी की खबरें सामने आने लगी और यही कारण है कि अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के 12 विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे। वैसे तो कांग्रेस को बीजेपी के विधायकों की जरूरत नहीं है, लेकिन बीजेपी के अंदर नाराजगी के चलते उसके विधायक खुद ही क्रॉस वोटिंग को तैयार दिखाई दे रही हैं। बीजेपी अपने विधायकों को रोकने में कामयाब होती नहीं दिखाई दे रही और ये झारखंड में बीजेपी सचेतक नवीन जायसवाल के बयान से साफ हो रहा है। उन्होंने कहा है, कांग्रेस को अगर लगता है कि बीजेपी के 10 से 12 विधायक उनके संपर्क में हैं, तो वो हमारे विधायकों को लेकर चले जाएं। भाजपा के विधायक भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। जो फैसला हमारी पार्टी का होगा, सभी उसके साथ रहते हैं। बीजेपी विधायक का कहना है कि अगर कांग्रेस के संपर्क में हमारे विधायक हैं, तब कांग्रेस उन्हें लेकर चली जाए। अब शायद बीजेपी को यह बात याद नहीं है कि झारखंड में सरकार इंडिया गठबंधन की है। ऐसे में कांग्रेस को अपने विधायक कहीं लेकर जाने की जरूरत नहीं है। विधायक बीजेपी को अपने बचाने हैं और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की तरफ से अगर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के 10-12 विधायक हमारे संपर्क में हैं, तब बीजेपी को अपने विधायक खुद ही दूसरे राज्य लेकर जाने चाहिए। साफ है, झारखंड में पूरी बाजी बीजेपी हारती हुई दिखाई दे रही है। उसकी हार तय दिखाई दे रही है और यही कारण है कि पार्टी के तमाम विधायक पाला बदलने की कोशिश में हैं। फिलहाल अगर झारखंड की सियासत की बात की जाए तो यहाँ राज्यसभा चुनाव हमेशा बेहद दिलचस्प होता है। क्रॉस वोटिंग का भी इतिहास रहा है, लेकिन कभी भी भारी संख्या में विधायक क्रॉस वोटिंग करते नहीं दिखाई दिए हैं। 1 या 2 विधायकों की तरफ से ही चुनाव में क्रॉस वोटिंग की गई है, लेकिन 1 या 2 विधायक ही पूरा चुनावी समीकरण बदल देते हैं। लेकिन इस बार हालात अलग हैं। बीजेपी समर्थक निर्दलीय उम्मीदवार का काम 1 या 2 वोट से नहीं होगा, बल्कि 3 वोट ही उन्हें हासिल करने होंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरे विपक्ष के वोट भी उन्हें अपने साथ जोड़ने होंगे। जबकि ये कहा जा रहा है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का एक विधायक एनडीए के साथ जाने को तैयार नहीं है। दरअसल पार्टी के प्रमुख जयराम महतो अपनी पार्टी से एकमात्र विधायक हैं और अभी तक उनका जो रुख रहा है वो एनडीए विरोधी ही रहा है। चुनाव में उनका रुख इंडिया गठबंधन की तरफ दिखाई दे रहा है। वैसे उन्होंने खुलकर इसका ऐलान नहीं किया है। बीजेपी की तरफ से भी उन पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन महतो ने बीजेपी का समर्थन नहीं किया है और ना ही वो बीजेपी के समर्थन से चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय उम्मीदवार का साथ देने को तैयार दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर महतो इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट देते हैं या फिर वोटिंग का बहिष्कार कर देते हैं, तब भी बीजेपी की मुश्किल बढ़ेगी। वैसे भी जिस तरह से इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव को लेकर तैयारी की गई है, उससे बीजेपी में हड़कंप पहले से ही मचा हुआ है। कई विधायकों के बागी होने के दावे जिस तरह से की जा रही हैं, उसके बाद बीजेपी के लिए राज्यसभा चुनाव में हार बहुत बड़ा झटका नहीं होगी, बल्कि सबसे बड़ा झटका उसे नाथवानी के बड़े मार्जिन से हार के बाद लगेगा। और यही कारण है कि बीजेपी अब अपने ज्यादा से ज्यादा विधायकों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।